हेलो एवरीवन, आई एम देवेश एंड योर मोस्ट वेलकम टू मैथमेटिक्स पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आइए मैं पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस गिवन इक्वेशन। देन लिखना है आपको पूरी इक्वेशन 5x - 4x² + 3 = 0। देन इसमें गिवन है कि x की वैल्यू क्या है। तो मैंने आप कि जब हमने x की वैल्यू 0 रखी, जहाँ जहाँ हमारा मतलब x जो है x के प्लेस पे पूरी इक्वेशन में हमने 0 रखी। तो देखिए मैंने कैसे किया कि 5 इंटू एक्स में है तो x की वैल्यू पर मैंने 0 रखी तो 5 इंटू 0 हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप में हमारा 4x² है तो x² का x की वैल्यू पे हमें 0 रखनी है तो हमारा 0 का स्क्वायर हो गया। देन 3 तो हमारा सिंगल है तो इसमें हम 0 की मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। तो इसमें देखिए 5 इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा। -4 इंटू 0 क्या होगा, 0। देन हमारा पॉजिटिव में प्लस तो है ही। अब इसमें देखिए कि हम 3 को 0 में तो ऐड करेंगे नहीं क्योंकि सिंपल 3 ही आएगा। तो हम सीधा कर देते हैं 0 - 0 + 3 = 0। देन हमारे नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाता है इसका पॉजिटिव का 3। तो यही हमारा जो है आंसर है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है x की वैल्यू -1 रखने में। तो हमें लिखना होगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, 5x - 4x² + 3 = 0, जहाँ पे हमें x के प्लेस पे -1 जो है पुट करना है और पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए करते हैं। 5 इंटू -1 इंटू माइनस का 4 इंटू x² के प्लेस पे हमने -1 रख दिया प्लस 3 हो गया। इसमें 5 इंटू -1 क्या होगा, अपने पुरानी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि जो -1 होता है उससे मल्टीप्लाई कराने पर हमारा जो न्यू नंबर होगा वो भी हमारा माइनस में ही होगा। तो 5 इंटू -1 क्या होगा हमारा -5। देन -4 इंटू -1 का स्क्वायर क्या होगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। -1 इंटू -1 क्या होगा हमारा पॉजिटिव का हमारा 1 होगा। तो इसलिए हमने -1 के स्क्वायर को सीधा इंटू ना करा के मैंने इसमें सीधा लिख दिया है कि -1 का स्क्वायर क्या होगा 1। देन -1 की इंटू यानी कि 1 की इंटू 4 में कराएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। देन प्लस का, देन हमारा साइन तो माइनस का है ही इस क्वेश्चन में। देन हमारा आ गया प्लस में 3। अब इसमें -1 की इंटू जब हमने 5 में कराई थी तो आंसर आया था हमारा -5। देन -4 इंटू 1 क्या होगा, -4 प्लस 3। अब इसमें देखिए कि हमारा, एक सेकेंड, हमारा जो है -5 देन -4 ये हमारा ऐड हो जाएगा। जैसे कि -4 -5 प्लस -4 क्या होगा हमारा, माइनस का 9 होगा। देन और फिर हमारा -9 नीचे लिख दिया है मैंने, -9 और पॉजिटिव का 3। देन -9 प्लस पॉजिटिव का 3 क्या होगा हमारा, -6 होगा, जैसे कि आंसर। थर्ड वैल्यू आती है हमारी x की पुट करने के लिए। x की वैल्यू गिवन है 2। तो इसमें लिखना होगा आपको पुट द वैल्यू ऑफ x इन गिवन इक्वेशन। तो 5x - 4x² + 3 में हमें x की वैल्यू अब क्या पुट करनी है, इसमें हमें 2 पुट करते हैं। 5 इंटू एक्स की प्लेस पर 2 हो गया, -4 इंटू एक्स की प्लेस पे 2 है तो हमारा 2 का स्क्वायर हो गया। देन पॉजिटिव का 3 हो गया। देन 5 इंटू 2 क्या होगा, 10, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो हमने सीधा लिख दिया -4 इंटू 4 प्लस 3 = 0। ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में हमारा 10 - 4 इंटू 4 क्या होगा, 16। देन हमारा माइनस का साइन तो रहेगा ही, तो 10 - 16 प्लस 3 = 0। देन इसी तरह हमारा 16 माइनस का 16 पॉजिटिव का 3 क्या होगा हमारा, माइनस का 13 होगा। देन हमारा पॉजिटिव का 10 तो है, तो हमारे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 10 - 13। तो 10 - 13 क्या होगा हमारा, होगा माइनस का 3 आंसर। इसी तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, फाइंड PO P1 एंड P2
फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। यानी कि इसमें गिवन है कि जो हमें पोलिनोमियल गिवन है इसमें हमें पी की वैल्यू यानी कि वाई की वैल्यू 0 भी रखनी है, 1 रखनी है एंड 2 रखनी है और इनके ज़ीरोज़ जो है फाइंड करने हैं। तो इसमें हमें फर्स्ट इक्वेशन में पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, जहाँ पे हमें वाई के प्लेस पर पहले 0 पुट करनी है, 1 पुट करना है और फिर 2 पुट करना है, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट करके दिखा देता हूँ, देन बाकी के आपको अदर पार्ट आपको खुद करके देखने हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा, यानी कि इक्वेशन जो है वाई स्क्वायर माइनस फाइव प्लस 1 है, जिसमें हमें वाई की वैल्यू जो है हमें पहले 0 रख के देखनी है, देन 1 रख के देखनी है, फिर हमें 2 रख के देखनी है। तो यही रखते हैं वाई की वैल्यू क्या है हमारी गिवन है 0, देन वाई स्क्वायर 0 का स्क्वायर क्या हुआ 0 माइनस में वाई था तो 0 हो गया, प्लस और पॉजिटिव का 1 हो गया, माइनस माइनस 0 हो गया, देन हमारा आंसर क्या आएगा पॉजिटिव का 1। देन इसी तरह हमें y की वैल्यू क्या पुट करनी है 1 पुट करनी है, तो वाई स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, देन माइनस वाई यानी कि -1, देन प्लस का 1, तो माइनस 1 और प्लस 1 तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा बचा क्या पॉजिटिव का 1। इसी तरह हमारे थर्ड वैल्यू है हमारी 2, देन वाई स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, इसी तरह हमारा माइनस वाई यानी कि -2 प्लस 1, देन 2 का स्क्वायर क्या होगा हमारा यहाँ पे 4 हो जाएगा, देन -2 रहेगा एंड देन पॉजिटिव का प्लस तो है ही हमारा। इसी तरह हमारा 4 माइनस टू क्या होगा 2, देन 2 प्लस 1 क्या होगा हमारा 3। इस तरह स्टूडेंट हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर ए जीरोथ ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। यानी कि इसमें हमें x की वैल्यू गिवन है और x की वैल्यू हमें गिवन पोलिनोमियल में पुट करनी है और उसे वेरीफाई करना है कि क्या गिवन x हमारा पोलिनोमियल का 0 है, यानी कि इसे पुट करने पर क्या हमारी पी एक्स 0 आ रही है या नहीं। अगर वो 0 आ रही है तो यस ये 0 है, आप लिख सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आती है पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, जहाँ पे हमें x की वैल्यू गिवन है -1/3, तो आप लिखेंगे गिवन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1/3, देन पुट द वैल्यू ऑफ x इन पी एक्स, यानी कि पी एक्स में आपको वैल्यू पुट करनी है, x के प्लेस पर हमें वैल्यू पुट करनी है। सो पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, देन x की वैल्यू क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया है, x की वैल्यू हमारी -1/3 है, तो हमने जैसे ही इस इक्वेशन में -1/3 पुट किया, देन 3 इंटू -1/3 पॉजिटिव का 1, तो 3 से हमारा 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारा -1 प्लस पॉजिटिव 1, तो -1 पॉजिटिव 1 तो कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। तो आप लिख सकते हैं यस गिवन x इज़ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, यानी कि जो x है x की वैल्यू पुट करने पर हमारा जो पोलिनोमियल आ रहा है वो हमारा नहीं मतलब जिसका 0 जो आ रहा है वो हमारा 0 आएगा। देन हमारे सेकंड पार्ट आता है हमारा पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 5, और जहाँ पे हमें x की वैल्यू गिवन है 4/5, तो सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 5, देन x की वैल्यू पर हमें 4/5 पुट करना है। तो आइए जैसे कि हमने ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में किया था इस तरह हम सेकेंड क्वेश्चन में करेंगे। x की वैल्यू x की प्लेस पर हम 4/5 जब पुट करेंगे तो 5 इंटू 4/5, जिससे कि हमारा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, देन माइनस का पाई बचेगा, तो हमारी बचा हुआ आंसर आ जाएगा कि 4 माइनस पाई, यानी कि आप लिख सकते हैं इसमें 0 तो आया नहीं 4/5 पुट करने पर, तो आप लिख सकते हैं नो गिवन x इज नॉट अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो इसी तरह हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू x के 2 ज़ीरोज़ दे रखे हैं और हमें इस पोलिनोमियल में इन ज़ीरोज़ को पुट करना है। हमारा फर्स्ट ज़ीरो है पॉजिटिव का 1 और पोलिनोमियल है हमारा x स्क्वायर माइनस 1, देन हमें पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, जहाँ पे x की वैल्यू हमें पहले 1 पुट करनी है, देन हमें सेकेंड स्टेप में हमें x की वैल्यू -1 पुट करनी है। तो P1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स यानी कि 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 1, देन
1 का स्क्वायर तो हमारा 1 ही होगा, तो 1 माइनस 1 यानी कि पॉजिटिव का और नेगेटिव का 1 हमारा कैंसिल हो जाता है और आंसर आएगा 0। फिर हमारा सेकंड पार्ट में x की वैल्यू -1 पुट करनी है। -1 पुट करने के लिए हमें x ब्रैकेट में लिखना होगा। आपको जैसे मैंने ब्रैकेट में लिखा है आपको ब्रैकेट में ही लिखना होगा। देखिए जैसे x की वैल्यू मैंने यहाँ -1 लिखी, 1 रखी और इसी तरह आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो x की वैल्यू जब हम -1 करेंगे तो x स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या होगा, मैंने आपको ऊपर बताया कि -1 इंटू -1 हमारा पॉजिटिव का 1 हो जाएगा। देन 1 माइनस 1 देन पॉजिटिव का 1 और नेगेटिव का 1 जब कैंसिल होंगे तो आंसर आएगा 0। तो आप लिख सकते हैं गिवन वैल्यूज ऑफ x आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। हमारा इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन आता है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू में x माइनस 2, जहाँ पे हमारे x की इसमें भी दो वैल्यू दी है -1 एंड 2। तो जब इसी तरह भी हमें 2 पार्ट बनाने होंगे, जहाँ पे हमें पहले x की वैल्यू -1 देन दूसरे पार्ट में दूसरे स्टेप में हमें x की वैल्यू 2 रखनी होगी। देन पहले तो हमें इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई करानी होगी जो हमें गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू में x माइनस 2। अब आपने क्लास 8 में फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, देन a प्लस बी इंटू में a माइनस सी। आपने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, a प्लस बी इंटू में a माइनस सी, या फिर आपको मल्टीप्लाई करानी तो आती ही होगी। देन a प्लस बी इंटू में a माइनस सी, जहाँ पे हम पहले a की मल्टीप्लाई a में कराते थे, a की मल्टीप्लाई फिर c में कराते थे, फिर b की मल्टीप्लाई a में कराते थे और b की मल्टीप्लाई c में कराते थे। तो इसी तरह हमें पहले x की वैल्यू x की जो मल्टीप्लाई हो हमें x में करानी पड़ेगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वायर। देन x की वैल्यू -2 में कराएंगे तो हमारा -2x आंसर आ जाएगा। फिर हम 1 की वैल्यू x में कराएंगे तो x आएगा। देन 1 की मल्टीप्लाई -2 में कराएंगे तो -2 आएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन -2x और पॉजिटिव का x, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस होगा और साइन लगेगा बड़े वाले का, तो -2x प्लस x क्या हो जाएगा हमारा -x एंड माइनस का हमारा नेगेटिव का 2 तो रहेगा। तो अब हम इस गिवन इक्वेशन में x की वैल्यू -1 पुट करते हैं। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो x की वैल्यू जब हम -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर माइनस में x तो हमारा -1 है तो आप इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। देन माइनस का 2 इक्वल टू -1 का स्क्वायर क्या होगा 1। देन -1 इंटू देखिए एक तो यहाँ पे आप तो ब्रैकेट के बाहर दिख रहा होगा साइन माइनस का साइन और एक अंदर दिख रहा होगा, तो ये है तो मल्टीप्लाई में ही। तो मैंने आपको बताया माइनस इंटू माइनस क्या होगा पॉजिटिव का 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव का 1 एंड -2 हमारा रहेगा। तो आप देख रहे हैं 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 देन माइनस का 2 देन माइनस का 2 देन पॉजिटिव का 2 हमारा क्या होगा 0। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप में p की वैल्यू जब हम जब हम 2 पुट करेंगे तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 में हम 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस का 2 हमारा क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 देन 4 माइनस टू क्या होगा -2 हमारा पॉजिटिव का -2 हमारा नेगेटिव के 4 हो जाएगा। तो नेगेटिव का 4 इंटू सॉरी पॉजिटिव का 4 माइनस नेगेटिव का 4 हमारा कैंसिल होकर 0 देगा। आप लिख सकते हैं एंड द गिवन इक्वेशन, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं यस द गिवन वैल्यूज ऑफ x आर द जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। इसी तरह हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आता है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या है गिवन है 0 है। तो ये तो सिंपल सा है 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 और आंसर आ जाएगा 0। तो आप लिख सकते हैं येस गिवन वैल्यू ऑफ x इज द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन आता है पी एक्स इज इक्वल टू एल एन प्लस एम इक्वल टू, जहाँ पे x की वैल्यू हमारी -m/l है। तो हम x की वैल्यू -m/l लिख देंगे। तो l इंटू माइनस का m/l पॉजिटिव का m, तो l से l हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है। तो -m
प्लस पॉजिटिव का m। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि माइनस और पॉजिटिव हमारा कैंसिल हो जाता है तो आंसर आएगा 0। तब लिख सकते हैं जिस गिवन वैल्यू ऑफ द x इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। देखिए आपको ये जैसे मैंने आपको सारी उसमें लिखा है, राइटिंग में लिखा है मैंने, येस गिवन वैल्यू ऑफ द एक्स इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ये आपको लिखना ही होगा। इससे क्या होगा, टीचर आपको नंबर काटने पर मजबूर नहीं होगा, मीन्स एक तरह से नंबर देने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उसे कोई भी ऐसा स्टेप नहीं दिखेगा जहां हमने अनकम्प्लीट क्वेश्चन छोड़ा हो। अगर आप जैसे मैंने लिखा है लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे तो टीचर को एक देन हमारा सेवन्थ क्वेश्चन आता है पी एक्स इज इक्वल टू, जहाँ पे हमारी गिवन इक्वेशन है 3x² - 1 एंड इसकी भी दो वैल्यूज़ हैं। एक तो x की वैल्यू हमारी -1/√3 है, देन 2/√3 है। तो हमें पी एक्स इक्वल टू 3x² - 1 है, जहाँ पे माइनस का 1/√3 हमें पुट करना है पहले। तो फर्स्ट केस लिख के आप लिख सकते हैं 3 × -1/√3 का स्क्वायर देन -1। देन आपको ये तो पता होगा √3 × √3 क्या होगा, हमारा 3 होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 × मैंने माइनस का साइन भी हटा दिया है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होगा पॉजिटिव। तो 3 × 1/3 देन माइनस का 1, देन 3 और 3 हमारे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि डिवाइड में। तो बचेगा क्या हमारा 1 - 1, जो हमारा कैंसिल आउट होके 0 आंसर दे देगा। इसी तरह हमारे सेकंड केस में आता है 2/√3। तो 3 × 2/√3 का स्क्वायर -1, देन 2 का स्क्वायर तो हमारा 4 हो जाएगा, देन √3 का स्क्वायर हमारा 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा 4 - 1, जो कि आएगा हमारा 3। तो आप लिख सकते हैं। तो इसमें आपने देखा कि एक तो हमारा पोलिनोमियल का 0 है, देन दूसरा नहीं है। तो इसे कैसे लिखेंगे, आप इसे लिख सकते हैं -1/√3 इज द पोलिनोमियल बट 2/√3 इज नॉट द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है। तो हमारा 8th क्वेश्चन आता है पी एक्स इक्वल टू 2x + 1, देन x की वैल्यू हमारी क्या है 1/2। तो इसी तरह हम जैसे कि हमने सभी क्वेश्चन में किया, हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और आंसर आएगा। तो इसमें भी हम 2 × x की वैल्यू 1/2 पुट कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाए, हमारा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देन 1 + 1 क्या होगा हमारा 2। तो लिख सकते हैं नो गिवन वैल्यूज ऑफ x इज नॉट द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। इसी तरह स्टूडेंट हमारा 4th क्वेश्चन आता है, जिसमें पूछा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी कि हमें x की वैल्यूज पर, x की प्लेस पर ऐसा रियल नंबर या होल नंबर या नेचुरल नंबर पुट करना है जिसमें कि हमारा आंसर आए 0। देन x हमारी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है x = x + 5। तो हम x के पैलेस पर ऐसा क्या फाइंड करें तो हमारा x और 5 हमारा कैंसिल हो जाए। तो आप x के वैल्यूज पर क्या पुट कर सकते हैं -5। अब देखिए इसमें बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ भी माइनस में कर देते हैं और कहते हैं हमारा तो माइनस में आंसर आ ही नहीं रहा। तो आप इसमें लिख सकते हैं, देखिए अब हमें ये पता था कि हमें कुछ ऐसा नंबर लिखना है जो हमारा 5 जो है उससे कैंसिल हो जाए, यानी कि उससे कटकर हमारा जो आंसर है वो 0 आए। अब देखिए अगर इसमें 3 लिखा होता तो मैं इसमें x के पैलेस पर क्या लिखता -3, जिससे कि हमारा कैंसिल होकर 0 आंसर दे। देन 2 लिखा होता तो मैं इसमें क्या ऐड करता -2 ऐड करता, जिससे कि हमारा कैंसिल हो जाए। इसी तरह जब हमारा x + 5 था तो x की वैल्यू पर मैंने क्या पुट करा -5, जिससे -5 और +5 कैंसिल आउट होकर आंसर 0 दे दे। तो आप समझ गए। इस तरह मैं आपको बता देता हूँ सेकंड पार्ट में मैंने क्या किया, पी x = x - 5 था। अब मुझे भी ये x -5 कैंसिल आउट करके 0 लाना था, तो मैंने x की वैल्यू पर क्या रख दिया 5 रख दिया, क्योंकि माइनस पॉजिटिव कैंसिल हो गया, हम कैंसिल आउट होकर हमें 0 देंगे। तो 5 - 5 क्या हो जाएगा हमारे 0। इसी तरह हमारा थर्ड क्वेश्चन है पी x = 2x + 1।
अब एक्स की वैल्यू एक्स के प्लेस पर मैं क्या पुट करूँ जो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाए। तो आप एक्स के प्लेस पर -5/2 पुट कर सकते हैं, -5/2 पुट करते हैं, जिससे हमारा 2 और 2 हमारे डिवाइड में हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारा -5 + 5। तो माइनस और पॉजिटिव मैंने आपको बताया कैंसिल आउट होकर 0 देगा, तो इसका भी आंसर हमारा 0 हो जाएगा। नहीं, इसका आंसर हमारा माइनस का 5/2 होगा, यानी कि जो हम एक्स की जो मल्टीप्लाई कराएंगे हमारा आंसर वो होगा। जैसे हमने LX लिखा था, देन एल तो हमारा 2 था, तो एक्स की वैल्यू हमने -5/2 लिखी, तो इसका आंसर क्या होगा -5/2। इस तरह हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है Px = 3x - 2। अब हम एक्स की वैल्यू पर ऐसा एक्स के प्लेस पर ऐसा क्या पुट करें जो हमारा 3 से 3 भी कैंसिल हो जाए, देन ऊपर जो बचे वो हमारा प्लस माइनस में कैंसिल आउट हो जाए। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं, जिससे हमारा 3 से 3 कट जाएगा, देन 2 - 2 हमारा हो जाएगा 0। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आता है Px = 3x। अब आप एक्स के प्लेस पर 0 पुट कर सकते हैं, क्योंकि 0 इंटू समथिंग क्या होगा, 0 हो जाएगा। 0 इतना अच्छा नंबर होता है कि हमें और कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप सीधा 0 पुट करें और आंसर 0 लाएं। Px = 3x, जिसमें कि हम, लेकिन आपको 0 तभी पुट करना है जब आंसर में 0 लाना हो। ऐसा नहीं कि आप कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए सब मेरे लिए 0 कर दिया, ऐसा नहीं करना आपको। तो Px = 3x, तो x की वैल्यू हम x के प्लेस पर हम 0 पुट करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0 इंटू समथिंग, आपको पता है 0 होगा। देन इसी तरह हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन आता है Px = ax, इसमें हमारा a = 0। अब हम x की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, बट इसमें मतलब इसमें दिया है कि a जो है हमारा 0 नहीं है, तो हम 0 कैसे पुट करें। तो आप x की वैल्यू x के प्लेस पर 0 पुट कर सकते हैं। a इंटू 0 क्या होगा 0, जैसे मैंने बताया 0 की मल्टीप्लाई किसी भी वेरिएबल में किसी भी नंबर में करेंगे तो हमें 0 ही आंसर मिलेगा। तो a इंटू 0 क्या हो जाएगा हमारा 0। देन हमारा सेवन्थ क्वेश्चन आएगा फिर Px = cx + d। अब इसमें हमें एक्स की वैल्यू ऐसी पुट करनी है जो हमारा सी से सी कैंसिल हो जाए, देन जैसे कि ऊपर हमने -5/2 इंटू 2/5 ऐसे मल्टीप्लाई कराई थी, इस तरह हमें करनी है कि हमारा जो इंटू में नंबर है वो कैंसिल हो जाए, देन हमारा माइनस एंड पॉजिटिव बन के हमारा आंसर कैंसिल आउट हो जाए। तो CX + D, तो x की वैल्यू इस पर हम क्या पुट कर सकते हैं -D/C। इससे क्या होगा हमारा C से C कैंसिल हो जाएगा, देन ऊपर क्या बचेगा -D प्लस पॉजिटिव का D, तो माइनस और पॉजिटिव 0 आंसर आएगा। तो आप इसी तरह पूरी एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपको मेरी बनाई गई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।